एक महल्ला पल्ला पहाड़ 18 मेवा होवे, गरड़ा हुए स्वाओ, चंद सूरज हृदय रखिए, निश्चल होवे थाओ। गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव के पर अगर जो उसकी कृपा हो जाए, मान लो उसके लिए सारी वनस्पति, एक पेड़ नहीं बल्कि पूरी संसार की पूरी वनस्पति उसके लिए मेवा बन जाए। यहाँ तक कि जब भी वो भोजन करे, जब भी वो खाद्य पदार्थ खाए, मेवे का ही खाए, दिन रात दोपहर, जब भी 24 घंटे में 32 घंटे जब भी वो पान करे, केवल मेवे का ही स्वाद उसकी रसना के ऊपर आए और मेवे ही के ही स्वाद उसके रसना के ऊपर घुले रहें, हरदम उसी का ही स्वाद चखे और कोई दूसरा भोज्य पदार्थ का स्वाद न चखे। इतना मेवा उसके लिए, इतना भोज्य पदार्थ मेवों का ही बन जाए। क्योंकि गरुड़ा होवे स्वा पहाड़ 18 मेवा होवे। ये प्राचीन समय में ये ख्याल था कि एक पेड़ के पत्तों का भार जो है 18 मन के बराबर होता है और एक मन उस समय कच्चे मन से तौला जाता था। 5 मन का एक मन कहलाता था। 5 मन का 1 क्विंटल कहलाता था। इसका मतलब कि 18 क्विंटल के बराबर एक पेड़ का भार होता था। गुरु जी बता रहे कि इतना एक पेड़ के में इतना भार है तो इतने फल, इतने मेवे, और अगर पूरी वनस्पति ही अगर जो पूरी मेवा हो जाए, संसार की पूरी वनस्पति ही मेवा बन जाए। एक पेड़ के अंदर 18 भार होते हैं, 18 एक मन 5 मन का होता है और 18 भार हैं, तो उसको अगर जो गुणा करके देखें तो एक पेड़ के अंदर इतना फल, इतने भार का फल पैदा होगा। तो अगर जो पूरी संसार की वनस्पति में मेवे ही मेवे पैदा हो जाएं और उसका ही मैं स्वाद चखता रहूं, हरदम उसी का आप मेरे जीव में, रचना में वो स्वाद घुलता रहे, इतना सुख मुझको मिल जाए, इतना मैं हरदम मैं उन्हीं मेवों का एक मैं भोज्य पदार्थ ही करूं, उसी का भोजन करूं और दूसरा भोजन मैं ना करूं, संसार में इतना हो। गुरु जी बता रहे हैं कि चंद्र सूरज भी हृदय रखे नेचर हुए था, और ये चंद्रमा और सूरज जो सदा ही चलते रहते हैं। मेरे पास इतनी रिद्धि सिद्धियाँ आ जाएं, इतनी ताकत आ जाए कि मैं इनको अपनी ताकत से छुपा लूँ। मैं इनको अपनी ही रिद्धि और सिद्धियों के मैं अपनी रिद्धियों सिद्धियों से, अपनी ताकत से इनको रोक सकूं। मेरे अंदर वो ईश्वर इतनी ताकत देते हैं। जबकि रिद्धि, तो गुरु जी ने रिद्धियों सिद्धियों को बहुत महत्व नहीं दिया है, लेकिन मान लो किसी जीव के ऊपर इतनी कृपा हो जाए, क्योंकि रिद्धियों सिद्धियों के अंदर भी अटक करके जीव संसार में ही रह जाता है। इसीलिए गुरु जी ने रिद्धि सिद्धि सब मोह है, नाम न वसे मनाए। लेकिन अगर जो किसी जीव के अंदर ये आ गई है बात, वो कहता है कि हे परमात्मा, मुझको आप इतना सुख दे दीजिए कि पूरी वनस्पति मेरे लिए मेवा बन जाए और उसी का मैं स्वाद चखूँ, उसी का ही मैं स्वाद चखूँ। चंद्र सूरज भी गुफे न रखा, चंद्र सूरज को मैं देखूँ तक ना, जो हरदम तारा मंडल के ऊपर चक्र लगाते रहते हैं, हरदम घूमते रहते हैं। मैं ऐसी गुफा में छुप जाऊं कि मैं उनको देखूं भी ना, मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए कि मैं उनको गुप्त रख सकूं और मैं गुप्त हो करके मैं रहूं, गुफा के अंदर रहूं। चंद्र सूरज भी फिरते रखे, वो फिरते रहे, मैं मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए, नेचर होवे थाओ। कहते मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए। गुरु जी बता रहे हैं, मैंने अपनी करामात से उनको रोक लिया। चंद्र सूरज जो घूम रहे हैं, मैंने उनको निश्चल कर दिया है। मैं उनको न घूमने के लिए मैं स्थिर रखने में मैं समर्थ हो गया हूँ। मेरे अंदर इतनी करामात आ गई तुम्हारी कृपा से। अगर जो मेरे अंदर इतना आपने शक्ति भर दी है, फिर भी बता रहे गुरु जी, पी तू है सराहना, आखड़ लहे ना चाहो। कहते हैं तो भी मैं तेरी ही सराहना करूं। मेरे अंदर से तुम्हारे नाम का चाव, मेरे अंदर तुम्हारे नाम की कसक, मेरे अंदर से रस खत्म ना हो जाए, मेरे अंदर हरदम तेरे नाम का ही याद चलती रहे। ये मेरी बेनती है आपके आगे।
चित्त से, मेरे हृदय से, चित्त से कभी तुम्हारा नाम विस्मृत ना हो, हटे ना। 2